वही से सबसे पहले इस महीने की जो सबसे बड़ी इंतज़ार की खबर थी, आज चांद दिख गया। और ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं आप तमाम मेरे भाइयों को। आज देश के कुछ हिस्सों में आज ईद मनाई जा रही है, बाकी कल ईद मनाई जाएगी 14 तारीख को। मैं तमाम देश के उन भाइयों को जिन्होंने 30 रोज़े मुकम्मल किए, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और इस ईद की ढेर सारी शुभेच्छा देता हूं मेरे पूरे परिवार की तरफ से। इस रमज़ान के दौरान हमने वो सारी चीज़ें देखी जो एक देश के लिए, एक आपसी सौहार्द के लिए ज़रूरी होता है। मैंने देखा धूप में, चिलचिलाती धूप में रोज़ेदार किस तरह से सड़कों पर निकलकर भूखे लोगों को राशन और पानी बांट रहे थे। मैंने देखा रोज़े रखते हुए भी एक छोटा सा बच्चा किस तरह से लोगों को उनके भूखे पेटों को निवाले बांट रहा था। ये खूबसूरती है इस्लाम की, ये खूबसूरती है इंसानियत की, और उसी खूबसूरती को मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। पूरे देश से लगातार सहयोग हमें मिला और इस रमज़ान में हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि हर उस ज़रूरतमंद तक पहुँचा जाए जो वाकई में ज़रूरतमंद है। उसके घर पे भले अनाज का दाना ना हो तो हमने कोशिश करके वहाँ तक अनाज पहुँचाया, भूखे पेटों को निवाला पहुँचाया। चिलचिलाती धूप में ड्यूटी कर रहे, पैदल जा रहे राहगीरों को, यात्रियों को हमने पानी पिलाया, और जितना भी हो सकता था, जो भी हमारे हाथों में मुमकिन था, वो सारा प्रयास किया किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देखने के लिए। और मैं बता नहीं सकता इस पूरे मुहिम में, पूरे काम के दौरान, पूरे रमज़ान के दौरान जिस तरह से सड़कों पर निकल के हम लोगों ने काम किया, और सामने से जब एक मज़दूर धूप में काम कर रहा हो और जब वो पानी की बोतल को खोलता है और उसे पीता है 2 घूंट, उसके बाद उसकी आंखों से, उसके लबों पर जो मुस्कुराहट आती है, जो सुकून आता है, यही पाने की इच्छा में मैं पूरे रमज़ान सड़कों पर रहा। बंगाल में थे तो वहाँ पर भी हमने जो भी हो सकता था किया, और ये सब आपकी मदद से हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन कल मैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे था, मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पे। वहाँ पे हम लोग पानी और बिरयानी बांट रहे थे। उसी दौरान एक भाई मुझसे टकराता है। मैंने उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की, उसकी बात सुनी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूँ, क्योंकि उस भाई के बहन की जो शादी है 19 तारीख को, वो भाई वहाँ पर घर से ये बोलकर निकला था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ और बहन की शादी में लगने वाले जो खर्चे हैं उसका इंतज़ाम करने के लिए मुंबई आया था। रिश्तेदारों ने उसे अपने घर पे नहीं रखा कोरोना के डर की वजह से। उस रिश्तेदारों के पास पड़ोसियों ने इतना दबाव बना दिया उस परिवार के ऊपर कि इस बेचारे को किसी ने भी पनाह नहीं दी। वो कुर्ला टर्मिनस पर एकदम बेसहारा, लावारिस हालात में वहाँ पर सोया हुआ था धूप में। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या तकलीफ़ है, आप क्यों हैं यहाँ पर, और जब उसने एक एक करके अपनी बातें सुनाने लगा, तो कहीं ना कहीं मैं इतना भावुक हो गया। मैंने सोचा कि इस बात को सोशल मीडिया पे रखना चाहिए, लेकिन उसकी कही हुई बातों को सुनने के बाद मेरी हिम्मत टूट गई। मैं अपने आप को इस कदर बेसहारा महसूस कर रहा था कि उसे मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाल पाया। 19 मई को उसकी बहन की शादी है और शायद ये शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस भाई ने जो भी मुमकिन कोशिश थी वो किया। लोगों से मदद मांगी, जितने भी जान पहचान वाले दोस्त थे उससे मदद मांगी, और आखिर में उसके हाथ में थे केवल 1500 रुपये। ये मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाला चाहता है कि अभी हमारा ये जो ईद है, हमारा जो रमज़ान है, आप जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। विनय दुबे को ऊपर वाले ने एक और मकसद दिया है कि बेटा, ये जो बेसहारा भाई है, जो जब मैंने उससे पूछा कि भाई काम करिए, ले 2000 रुपये और घर चला जा, तो बोला भाई मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये हालत में मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता। मेरे पिताजी जो कि पैरालिसिस हैं, 6 महीने से बिस्तर पर हैं। मेरी माँ है जो ये इंतज़ार कर रही है कि बेटी की बारात जाएगी, विदा हो जाएगी। एक बहन इंतज़ार कर रही है कि वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है,
और उसका भाई मुंबई गया है, वहाँ से वो पैसे लाएगा और शादी हो जाएगी। यहाँ दहेज का कोई मसला नहीं है। लड़के वालों ने दिल खोल कर पूरी फ्रीडम दिया है कि आप हमारे 25 लोग आएंगे, उनको खाना खिला दीजिए, जो भी देना है आप लड़की को दे दीजिए। आज के ज़माने में भी ऐसा परिवार है, ये सोचकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैंने लड़कों वालों से भी बात की, उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी जो 25 लोग आएंगे उनको खाना खिलाना है, अपनी बहन को कपड़े देना है, बर्तन देने हैं, नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसको देनी है। इतना तो कम से कम लगता ही है। और उसके हाथ में सिर्फ 1500 रुपये थे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब इस बहन की शादी की जिम्मेदारी हमारी है। मैंने संकल्प लिया है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो करना पड़े, उत्तर प्रदेश में इस बहन की शादी हम खुद कराएंगे। और जिस तरह से अपनी बहन को हम विदा करते हैं, उसी तरह से ये बहन की जिम्मेदारी हमने ली है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो शादी है कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास का एवरेज बजट बना है, जो लड़के वाले से और लड़के वाले से बात करने के बाद मुझे समझ में आई है। क्योंकि छोटी सी जगह पे तो लॉकडाउन चल रहा है, 25 लोगों से ज़्यादा ये बारात नहीं लाएंगे। उसके साथ में जो छोटा सा गहना, छोटे से कान की 2 बालियाँ, छोटा सा एक चैन, एक अंगूठी और एक हल्का सा एकदम दूल्हे के लिए अंगूठी, ये तो मिनिमम देना एक ज़रूरी है इस परिवार के लिए। ऐसा इनका संकल्प है। और बिटिया को भी ये लगेगा कि उसके भाई ने, समाज ने मिल के उसकी शादी जो कराई है वो एक अच्छी एक शुरुआत है। तो यह हमारा संकल्प है और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि शादी अब हम लोगों को मिल के करानी है। उस भाई को मैंने मुंबई रुकाया है और 1-2 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं यहाँ से वहाँ पर करके इसको मैं यहाँ से भेजूँगा और ये वहाँ पर जाके अपनी सारी व्यवस्थाएं ठीक करेगा। मैं पटना के लिए निकल रहा हूँ और वहाँ से सीधा उस बहन की शादी में जाऊँगा और उस बहन की शादी से आप लोगों को लाइव मैं दिखाऊँगा कि आप लोगों की मदद से, मेरे टीम की मदद से हमने एक लड़की की शादी किस खूबसूरत तरीके से कराई है। उसको कहीं एहसास नहीं होने दिया कि उसका भाई मजबूर है, उसका पिता मजबूर है, उसका परिवार मजबूर है। समाज में एक संदेश देने का समय है, एक इंसानियत दिखाने का समय है। अगर हम सब एक हैं तो किसी बहन की डोली बड़े शान से, बड़े सुकून से उसके माँ और बाप के आंखों के सामने विदा होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक पुण्य का काम अभी रह गया है, जो ऊपर वाला चाहता है कि हम और आप मिलके पूरा करें। अगर इस शादी की मुहिम में आप मदद करना चाहते हैं, वो भी ईद जैसे पाक मौके पर, ऊपर वाला हमें मौका दिया है कि जो भी हमसे भूल चूक हुई है इस पूरे रमज़ान, इस पूरे महीने, इस पूरी ज़िंदगी, एक लड़की का कन्यादान करके उसे आप सुधार सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैं एक मुहिम पे निकल रहा हूँ। ऊपर वाला यही चाहता है कि इस बिटिया का, इस बेटी का, इस बहन का विदाई हम सब के हाथों से हो। तो क्यों ना इसे बड़े धूमधाम से, जिस तरह से हम अपने घरों में शादियाँ कराते हैं, अपने घरों में हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं और विदा करते हैं अपनी बहन को, अपनी बेटी को, ठीक उसी अंदाज में विनय दुबे अपनी इस बहन का विदाई करेगा और आप सब लोगों के सामने करेगा। और अगर इस मुहिम में आप लोग भी, अगर आपको लगता है आपकी स्थिति ठीक है या नहीं भी ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ इस बहन के लिए मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9867225779 9867225779 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। आपका भेजा हुआ 1 रुपया इस बेसहारा भाई को हिम्मत देगा, उस पैरालिसिस बाप को हिम्मत देगा और उस माँ के आंसू से आपकी जो दुआएं निकलेंगी एक बेटी की खुशी को देखते हुए, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। क्योंकि हमारे हिंदू पुराणों में कहा गया है कि कन्यादान से बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। तो इस मुहिम पे मैं निकल रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें भी सफल होंगे। आज तक जब तक मजबूर लोगों की आह निकली है, हम लोगों ने मरहम लगाने का काम किया है और एक मरहम इस बार ऊपर वाले के नाम भी लगाया जाएगा। बाकी इच्छा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो स्वेच्छा से, अगर आपको यकीन है, स्वेच्छा से आपकी दिल गवाही करता है, तो स्वेच्छा से आप मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। मैं तैयार हूँ इस बहन की विदाई के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।